हाँ, अभी हमने एक वीडियो बना दिया एक देवी जी के वक्तव्य पर, वो प्रकरण में नहीं छेड़ूंगा। कुछ उन्होंने कहा, मैंने उस पर एक शास्त्रोक्त पाराशर संहिता का एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से मैंने उनको प्रमाणित कर दिया, भाई देखो आप ये हो। तो उसमें इतने फोन मेरे पास आते हैं, दिन भर इतने मैसेज आते हैं, इतने फोन आते हैं, और भर भर के कमेंट आ रहे हैं, रोज कमेंट आते हैं, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, इसको खुद ज्ञान नहीं है, ये खुद शास्त्र नहीं जानता। देवी जी तो सही कह रही है। लक्ष्मी जी कौन है? श्री है। कौन? श्री। श्री किसे कहा जाता है? गृहिणी को, अर्धांगिनी को, जो जीवन संगिनी हो उसे श्री कहा जाता है। और जो अनेक लोगों के चक्कर में पड़ी रहे उसे क्या? उसे कुलटा कहा जाता है। श्री वही हो सकती है जो किसी एक पुरुष को अपना मान करके उसी के लिए पूरा जीवन यापन करे, वो श्री, वो लक्ष्मी हो जाती है। और याद रहे, उस लक्ष्मी का अपमान करने वाले को दंड मिलता है। उस लक्ष्मी का अपमान करने वाले को दंड मिलता है। महालक्ष्मी पत्नी को कहा जाता है हमारी महालक्ष्मी जी। हाँ, हमारी लक्ष्मी जी, घर में गृह लक्ष्मी जी हैं, हमारी महालक्ष्मी जी हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है और उनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है। वो चाहे पति हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, वो उनका सम्मान करे। महाराज श्री राम जी से लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा महाराज एक बात बताओ, क्या आप एक स्त्री के सौंदर्य के प्रति इतने आसक्त कैसे हो सकते हो? बोले मतलब? राम जी से कहा महाराज आपने स्त्री के सौंदर्य में आसक्त होकर के ही तो रावण का वध किया। बोले किसने कहा? बोले सीता का हरण करके ले गया इसीलिए तो मारा, और सीता तो आपकी पत्नी थी। बोले मारा तो इसीलिए, लेकिन मेरी पत्नी सीता है और उसका हरण करके रावण ले गया इसलिए मारा, यह बात गलत है। सीता को हरण करके रावण ले गया इसलिए मारा, यह बात सही है, लेकिन मेरी पत्नी सीता का हरण करके रावण ले गया इसके लिए मारा, यह बात सरासर गलत है। अब सही क्या गलत क्या? हाँ, बात तो एक ही है, पर समझ की फेर है। राम जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के मोह में इतना पागल नहीं हूं कि मैं परम विद्वान रावण का वध कर दूं अपनी पत्नी के लिए। फिर रावण का वध क्यों किया? बोले भारत की नारी के लिए। मैंने सीता को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखा। जब सीता का हरण हुआ मैंने सीता को एक लज्जावान नारी के रूप में देखा, और एक लज्जावान नारी की अस्मिता पर यदि कोई हाथ लगाए तो वो चाहे रावण हो, वो चाहे शुक्राचार्य हो, वो चाहे इस लोक का कोई भी प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वो चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, उसका वध कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो कहा महाराज फिर तो आप न्याय आपने ही शुरू किया। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? राक्षसी को मारा, एक स्त्री को मारा। राक्षसों को संहार करने से पहले, राक्षसों पर बाण, धनुष बाण उठाने से पहले राम जी ने क्या किया? शूर्पणखा के नाक काटे, कान काटे। क्यों काटे? बोले शुरुआत तो आपने गलत किया। आप किसी के मां को मारोगे तो आपको मारने नहीं आएगा क्या? फिर आपने उसको क्यों मारा? आप किसकी बहन को, बहन के नाक कान काटोगे तो वो आपके साथ गलत नहीं करेगा क्या? फिर आपने बदला क्यों लिया? महाराज ये तो गलत हुआ ना। आप कहो तो सत्य है और आप ना, और जो दूसरा कोई कहे तो वो गलत है। बोले है गलत, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना। अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया, लेकिन फिर भी अहिल्या को भगवान राम ने रज दे करके, अपना चरण रज दे करके अहिल्या को तारा के नहीं तारा। अहिल्या गौतम ऋषि के पास गई कि नहीं गई? गई। क्यों गई? क्योंकि अहिल्या अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से केवल गौतम ऋषि को ही मानती थी। धोखा तो कोई भी कर सकता है।
धोखा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब स्त्री इतनी स्वतंत्र हो जाए कि वह स्त्री अपने लिए वर ढूंढने लग जाए, उसे अपने भाई के, अपने पिता के मान मर्यादा का ख्याल ना रह जाए, जब वो जंगल में अकेले विचरण करने लग जाए, जब स्त्री अपने आप को इतना स्वतंत्र बना ले कि अब हम सर्व कुछ हैं, तो वो स्त्री देवी स्वरूपा नहीं रह जाती, फिर तो वो कुलटा हो ही जाती है। क्योंकि स्त्रियों का 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार क्या है? बोले पहले प्रकार की स्त्री जो सबसे उच्च कोटि की स्त्री होती है, वो स्त्री अपने बचपन में पिता को देखती है, अपने किशोरा अवस्था में भाई को देखती है, और अपने जवानी के बाद जन्म भर अपने पति को देखती है, और किसी पुरुष का संयोग उसके जीवन में नहीं होता। ये प्रथम श्रेणी की स्त्री है। दूसरे श्रेणी की स्त्री कौन है? जिसे मध्यम कहा जाता है। बोले अपने पति के साथ रहती तो है, पर और पुरुषों के साथ भी संबंध रखती है, लेकिन उनके साथ संबंध कैसा? पिता और भाई का। यद्यपि स्त्री का जो पद है, जो उसका स्थान है, वो गिर जाता है। किसी पराये पुरुष को अपना पिता या अपना भाई मानने में भी स्त्री की मर्यादा का हनन होता है। किसी परपुरुष का संयोग जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मध्यम श्रेणी की स्त्री कहलाती है। जिसने अपने पति के अलावा अनेक पुरुषों पर अपने प्रेम लुटाए हो, वो स्त्री कुलटा की श्रेणी में आती है, वो अति नीच की श्रेणी में आती है। उसे देवी नहीं कहा जा सकता, वो स्त्री नहीं हो सकती है। उसे स्त्री कहना सर्वथा महालक्ष्मी का अपमान होगा, सर्वथा अनुचित होगा। और जो स्त्री नहीं है, उसे घर में निवास भी नहीं देना चाहिए, वरना याद रखना, मैं बोल देता हूं भाई, बुरा लगे तो लगे, लेकिन उसके लिए क्षमा मांगता हूं, बुरा भी ना लगे अगर वो गलती आप में ना हो। अगर आप में हो तो बुरा लगे भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप में वो गलती, वो कमी नहीं है, तो आपको बुरा लगे भी नहीं। हाँ। आज का समय जानती है क्या है? मैं बताऊं, आज का समय यह है कि आप अगर गलत को गलत कहोगे ना, तो आपको ही गलत कहने के लिए, गलत साबित करने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। आपको ही गलत कहने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे, और गलत का सपोर्ट करने वाले इतने अधिक लोग होते हैं साहब, कभी कभी माथा चकरा जाता है। हाँ। अभी हमने एक वीडियो बना दिया एक देवी जी के वक्तव्य पर, वो प्रकरण में नहीं छेड़ूंगा। कुछ उन्होंने कहा, मैंने उस पर एक शास्त्रोक्त पाराशर संहिता का एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से मैंने उनको प्रमाणित कर दिया, भाई देखो आप ये हो। तो उसमें इतने फोन मेरे पास आते हैं, दिन भर इतने मैसेज आते हैं, इतने फोन आते हैं, और भर भर के कमेंट आ रहे हैं, रोज कमेंट आते हैं, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, इसको खुद ज्ञान नहीं है, ये खुद शास्त्र नहीं जानता। देवी जी तो सही कह रही है ना? तो गलत को गलत कहने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, पर इससे मैं भटकता नहीं हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप में ये कमियां नहीं है तो आप अपने ऊपर बिल्कुल मत लेना, और अगर किसी में कमी हो, वो अगर अपने ऊपर उड़ता तीर ले, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो अम्बे मैया की। भगवान विष्णु ने श्री का अपमान कर दिया, तो जिसके कारण भगवान विष्णु का सर कट गया। अगर वहीं पर कोई कुलटा स्त्री होती, कोई श्रीहीन स्त्री होती, उसका अपमान होता, तो उसकी बात तो लगेगी भी नहीं भैया। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि डांगर के मनाए से सियार की मौत नहीं होती, सियार के मनाए से डांगर की मौत नहीं होती। हाँ। जो इसमें कमियां हैं, यदि आपने उस पर हंसा है, यदि आपने उसका उपहास किया, यदि उसका अपमान किया, तो दोष कैसा भाई? और जिसमें कमी नहीं है, यदि आपने उसका अपमान कर दिया, तो दोष है।